मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सवालों पर सियासत तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चला रही है। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने माता बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन तथा उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया। सवाल तो उठेंगे, जब उनको देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया। सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के पास आंकड़े कहां से आए? जनगणना अभी हुई नहीं तो किस आधार पर कह रहे हैं? केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही? केंद्र सरकार शायद इसलिए जनगणना नहीं कराती कहीं गरीबी रेखा में वृद्धि न हो जाए। ये मेरा सीधा आरोप है। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में 16 लाख पीएम आवास लंबित होने का आरोप लगाया है। जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं। ये मेरा आरोप है। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पोस्टर वॉर। महापौर एजाज ढेबर की ओर से लगाई गई प्रचार सामग्री में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की तस्वीर पोस्टर में गायब नजर आई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नाराजगी जताने पर मोहन मरकाम को पोस्टर में स्थान दिया गया। या यूं कहें कि मोहन मरकाम की तस्वीरें पोस्टर पर चिपका दी गयी। पीसीसी के प्रभारी महामंत्री संगठन रवि घोष ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश के आधार पर कहा है कि जो प्रचार सामग्री लग गई है उसे हटा लेना ठीक होगा, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। इंतजार कर रहे हैं, उनको समय दिया गया है। समय के भीतर अगर वो जवाब देंगे तो फिर उस पर हम लोग कमेटी बैठेगी, अनुशासन समिति उस पर अपनी राय बनाएगी, क्या होना चाहिए, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनका जवाब संतोषजनक होगा तो ठीक है, अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे हम तो जो फर्दर जो अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल पूछने को लेकर राजनीति जारी है। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ से 19वां सवाल पूछते हुए कहा कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान कांग्रेस चला रही है और इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि शिवराज जी जरा अपनी घोषणा मशीन की ओर भी ध्यान दीजिए। पिछले चुनाव में नारी शक्ति के लिए आपने जो असत्य पत्र जारी किया था उसमें एक वादा ये भी था, निसंतान गरीब महिलाओं को मातृत्व के अनुभव से वंचित न रहना पड़े, इसलिए IVF द्वारा गर्भधारण के खर्च में 100% सहायता दी जाएगी। क्या आप प्रदेश की जनता को बताएंगे कि मातृत्व के नाम पर अपने प्रदेश की माताओं के साथ कैसा फ्रॉड किया? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुंभेश्वर धाम पर हालात बेकाबू हो गए। बढ़ती भीड़ के आगे प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए। कुंभेश्वर धाम पर आज से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा व रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजन की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसके चलते इंदौर भोपाल हाईवे पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एनाकोंडा, उड़न गिलहरी और मार्मोसेट सहित विभिन्न जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों को इंदौर जू में लाया गया। लंबे समय से चिड़ियाघर में नए मेहमानों का इंतजार हो रहा था। इनके बदले चिड़ियाघर के दूसरे जानवर भेजे गए थे। जू इंचार्ज डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि इन जानवरों को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जू में लाया गया है।
एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये सारे एनिमल्स हमको जो मिले हैं ये सारे एक्जोटिक स्पीसीज़ के ही हैं, जिसमें मेनली बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स में एनाकोंडा हमें मिला है और उसका एक पेयर है अभी, जिसमें फीमेल जो है वो जुवेनाइल है और जो मेल है वो करीब 4.5 फीट के लेंथ का है। वो अभी हम लोगों ने उसको नेचुरल उसका जो हैबिटेट था उसमें रिलीज़ किया है और काफ़ी दिनों से दर्शकों की भी डिमांड थी एनाकोंडा को लेकर और लोगों में भी काफ़ी दर्शकों में एक्साइटमेंट है उसको लेकर। और दूसरी अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में मकाऊ है, गलागो एक्लेक्टस है, इसके अलावा मकाऊ के जो डिफरेंट जैसे ब्लू गोल्ड मकाऊ है, मिलिट्री मकाऊ है और मेमल्स में मार्मोसेट है, गलागो है, इस तरह फ्लाइंग स्क्विरल है। इस तरह के जो अलग अलग एक्जोटिक स्पीसीज जो थी वो अपने घर मिली है शूट के लिए और ये सारे जो हम लोगों ने लाइट टाइगर एक से इसके अलावा कुछ और भी एनिमल्स हमको अभी आने वाले हैं। करीब 8 से 10 प्रजाति के करीब 40 से 50 एनिमल्स अभी। मध्य प्रदेश के रतलाम में साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवतियों को पर्स में लिपस्टिक नहीं बल्कि चाकू रखना चाहिए ताकि कोई जिहादी उनका गला काटे उससे पहले ही बहन बेटी उसकी गर्दन उतार ले। संस्कार, कट्टर संस्कार देने पड़ेंगे, उनको भी, बेटियों को भी कट्टर बनाना पड़ेगा। जैसे वो जिहादी पैदा होते ही घुट्टी में संस्कार देते हैं ना अपने धर्म के, हमारी माताओं बहनों को भी अपनी बच्चियों को बचाने के लिए कट्टर संस्कार देने पड़ेंगे हिंदू धर्म के लिए। और मैं तो कहूँगी लिपस्टिक पाउडर बेटियों को नहीं रखना चाहिए अपने पर्स में, एक छोटा सा चाकू जरूर रखे ताकि जिहादी जब उसकी गर्दन उतारने पर उतारो तो उससे पहले उसकी गर्दन वो उतार दे। बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डीजीपी के एनआईए को जांच के लिए पत्र लिखने के बाद बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सवाल किया कि क्या अब भूपेश सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भरोसा हो गया है। उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल कर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कराना कायरता है। बघेल जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अब उन्हें एनआईए के जांच पर भरोसा हो गया है, क्योंकि पहले वे लगातार एनआईए के जांच पर प्रश्न उठाते रहे हैं और लगातार इस विषय पर वे बहुत कुछ बोलते रहे हैं और अब इस तरह के गंभीर पत्र को सार्वजनिक किया जाना ये स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार ऐसे गंभीर मामलों पर भी राजनीति कर रही है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम से एक महिला की मौत की खबर आई है। महिला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की रहने वाली थी। वो पिछले 1 महीने से अपने पति के साथ बागेश्वर धाम में रह रही थी। महिला को किडनी की समस्या थी। महिला के पति ने बताया कि उसकी अर्जी कल लगने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई।